शायद भाई मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। अब क्या होगा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली पूछेगा आईसीसी से कि बताइए क्या करना है, फिर आईसीसी पूछेगा बीसीसीआई से कि बताइए क्या करना है, और उसके बाद क्या होगा कि बीसीसीआई ऑफिशियली पूछेगा इंडियन गवर्नमेंट से। इंडियन गवर्नमेंट ये इनको लिख कर देगा कि नहीं जी हम अपने प्लेयर्स को वहां पर नहीं भेज सकते। उसके बाद फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देर की। दूसरा ऑप्शन था कि हाइब्रिड मॉडल में हो, जहां पर पाकिस्तान में सारे मैचेस हो, इंडिया गेम्स सेमीफाइनल और फाइनल वो दुबई में हो, कि भाई अगर इंडिया नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं हम भी छोड़ देते हैं, हम नहीं खेलेंगे। बट फिर होस्टिंग राइट्स फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त जो दिक्कत है, राशिद भाई ने बिल्कुल ठीक बात की। एक आपकी इज्जत पे आ गई बात, साख पे आ गई। दूसरी बात जो मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है पैसा। स्टेडियम्स भी 3-3 महीने में रेनोवेट नहीं होते हैं। आपने अगर करना था तो आप थोड़ा पहले कर लेते, अच्छा पहले करके तैयार रखते, आप शो पीस होता ना। आज इंग्लैंड की टीम आई है, ये देखिए हमारा स्टेडियम, ये देखिए हमारी फैसिलिटी। विक्रांत साहब, क्या कंफर्म समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है। क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शायद भाई मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। और टेक्निकली आप जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स जिस मुल्क में होती हैं भाई उस मुल्क की होती हैं, वहां पर सब जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा ना हालात डिफरेंट थे, और अभी भी मेरा ये मानना है कि शायद ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली आज कम्युनिकेट कर दिया गया है, बट आप ये कह सकते हैं कि बातें पहुंचा दी गई हैं। कभी कभी कुछ लड़ाई जंग, मैंने जैसे कहा ना, वो मीडिया के जरिए आप लड़ते हैं और बातें पहुंचाई गई हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली पूछेगा आईसीसी से कि बताइए क्या करना है, फिर आईसीसी पूछेगा बीसीसीआई से कि बताइए क्या करना है, और उसके बाद क्या होगा कि बीसीसीआई ऑफिशियली पूछेगा इंडियन गवर्नमेंट से। और इंडियन गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टांस नहीं बदला है। अनऑफिशियली इन लोगों की बातें जरूर हुई हैं और बीसीसीआई को ये कम्युनिकेट किया गया था अनऑफिशियली, जैसे कहते हैं बातों में इंडियन गवर्नमेंट से, कि स्टांस में कोई चेंज नहीं है और इंडिया जानता था कि भाई ये प्लेयर्स नहीं जाएंगे। अब जब ये ऑफिशियली पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन है आईसीसी से, तो आप बताइए अब हमें क्या करना है, तो फिर उसके बाद ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट भी तो उसमें आएगा ना। इंडियन गवर्नमेंट के बिना बीसीसीआई नहीं मना कर सकता। बीसीसीआई क्या कह के मना कर सकता है? बीसीसीआई कहेगा ओ जी हमारे प्लेयर्स तो थोड़ा सेफ नहीं महसूस करते, सिक्योरिटी इशू है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी बाकी टीमें आई थी। फिर इंडिया कहेगा नहीं नहीं देखिए बाकी टीमों का तो चलो ठीक है, इंडियन प्लेयर्स के साथ सिक्योरिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। फिर आईसीसी कहेगा नहीं नहीं ऐसी बात है तो हम तो जी अपनी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भेज देते हैं, वो कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक होगा। तो सिक्योरिटी के हवाले से ये चैंपियंस ट्रॉफी मना नहीं होगा, वो एक फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ये इनको लिख कर देगा कि नहीं जी हम अपने प्लेयर्स को वहां पर नहीं भेज सकते। उसके बाद फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देर की। आई नो कि सफर वही करेंगे और वो ये कहेंगे कि यार हमारे पास तो एक टूर्नामेंट था, आईसीसी ने एलोकेट किया था, हमें क्यों पनिश कर रहे हो। बट हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना वो मरीज की तरह हो गया कि आप घर में बीमार बैठे हैं, अरसे से बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे इस डर से कि यार मुझे 4 तकलीफें निकलाएंगी, मेरे मेडिकल टेस्ट होंगे तो मुझे 4 बीमारियां निकलाएंगी। अगर वो वक्त पर चले गए होते, यानी कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली चाहता है, आज से 6 महीने पहले करते, 4 महीने पहले करते, 3 महीने पहले करते और वो थोड़ा सा दबाव बनाकर रखते, तो शायद 5% कुछ उम्मीद होती। बट अब इतना लेट हो गया है कि अब आईसीसी कहेगा कि भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो कराना है। अब 11 नवंबर 100 दिन वाला जो होता है वो करना ही पड़ेगा उनको, वो शेड्यूल अनाउंस करेंगे। मैंने कल एक वीडियो भी किया था स्पोर्ट्स तक पर, मैंने ट्वीट भी किया था। होगा ये कि 11 तारीख को मोस्ट लाइकली आईसीसी अनाउंस करेगा शेड्यूल होगा जी 19 तारीख को फलाने का मैच है, 20 को ढिमकाने का मैच है, 24 को इसका मैच है, लेकिन कहां वो नहीं बोलेगा। अब आईसीसी ने 3 ऑप्शंस पे काम किया हुआ था, ये भी मैंने पिछले महीने बताया था। एक ऑप्शन है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होता है जो ओरिजिनल है। दूसरा ऑप्शन था कि हाइब्रिड मॉडल में हो, जहां पर पाकिस्तान में सारे मैचेस हो, इंडिया गेम्स सेमीफाइनल और फाइनल वो दुबई में हो। तीसरा ऑप्शन भी 1 महीना पहले इन्होंने जो टटोला है वो ये है, इन केस ग्राउंडें नहीं बनती, इन केस वक्त पर फलाना नहीं होता, तो क्या सारा का सारा चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी कंट्री में जा सकता है, यानी कि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और दुबई। ये 3 देखे गए थे जो हमारे और आपके टाइम जोन के लिए भी ठीक थे। मेरा ये मानना है कि वो ना एक तरह से झांका है, वो जो तीसरा ऑप्शन है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी क्या बाहर हो सकता है कि नहीं हो सकता, शायद वो प्रेशर टैक्टिक्स है। शायद होगा ये
कि तीसरा भी नहीं, पहला भी नहीं, जो सेकंड ऑप्शन अस्से से बात जिसके बारे में चल रही है हाइब्रिड, मोस्ट लाइकली अब वही होगा। आप विक्रांत, आप कहें कि पाकिस्तान नहीं मानता हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो फिर क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? नहीं, जो राशिद भाई ने कहा, पाकिस्तान, मैं तो एक साल से कह रहा हूं कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आप कहते हैं, एक मैच इतना शोपीस मैच होता है, तो वो मैच एक टीम नहीं खेलती है, वो दो टीमें खेलती हैं। वो इंडिया भी खेलता है और उसमें पाकिस्तान भी खेलता है। ठीक है, पाकिस्तान के आपके स्पॉन्सर्स नहीं है, वो फैक्ट है कि 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बट फिर वो 80% रेवेन्यू आता भी एक मैच के लिए भी है ना, तो वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अहमियत का अंदाजा पहले होना चाहिए था। अब आई डोंट नो वो क्या रिएक्शन उनका आता है। हालांकि राशिद भाई ने कहा है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ये बयान आए, और आई थिंक लॉजिकल होगा उनका ये कहना कि भाई अगर इंडिया नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम भी छोड़ देते हैं, हम नहीं खेलेंगे। बट फिर होस्टिंग राइट्स, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इस वक्त जो दिक्कत है, राशिद भाई ने बिल्कुल ठीक बात की, एक आपकी इज्जत पे आ गई बात, साख पे आ गई। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है पैसा। अच्छा, उसके बाद ही तो बीसीसीआई ने, जैसे मैंने कहा ना कि अनऑफिशियली पूछा गवर्नमेंट से कि क्या हमारे स्टैंड में कुछ चेंज आया है, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं जी हमारे स्टैंड में कोई चेंज नहीं आया। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे है। दूसरी बात जो राशिद भाई ने, सॉरी क्या पूछा था, वो जय शाह, मेरा तो ये राशिद भाई ये मानना है कि अगर जय शाह 1 दिसंबर को आईसीसी प्रेसिडेंट बन रहे हैं, वो तो आइडियली नहीं चाहेंगे कि उनके बनने के बाद ये आईसीसी पर इतना दबाव आए। मेरा तो ये मानना था कि अब तक शायद वो डिसाइड हो चुका होता, क्योंकि अगर आप उस चीज को समझें, मैं क्यों चाहूंगा कि जब मैं आईसीसी प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मेरे ऊपर बात आए। भाई उससे पहले जब आप बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं तो आप तभी रिजॉल्व कर दें। और आईसीसी की भी कमजोरी है, आईसीसी में गोरे बैठकर सिर्फ देख रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। भाई उनको भी तो प्रीएम्प्ट करनी चाहिए थी ना सिचुएशन, और बीसीसीआई से तो पूछा ही नहीं गया। मैं वही आपको बोल रहा हूं कि अभी तक ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेक्निकली और ऑफिशियली पूछा लिख के, और ना ही आईसीसी ने पूछा। हर कोई बैठा हुआ था, जैसे मैंने कहा वो ऑस्ट्रिच वाली सिचुएशन थी। हर किसी को लग रहा था कि मैंने मिट्टी में सिर दे दिया, मैं तो हंटर को देख नहीं पा रहा हूं, हंटर भी मुझे नहीं देख पा रहा। तो वो सिचुएशन वो थी। बीसीसीआई यहाँ पर बैठ के आराम कर रहा था, उनको पता था भी जिस दिन ऑफिशियली आएगा, ये तो मैंने 4 महीने पहले बोला था कि जिस दिन ऑफिशियली आएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसीलिए अब देखिए, अब आईसीसी क्या है, आईसीसी ने 3 ऑप्शन पे क्यों काम किया, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आईसीसी इतना इंक्लाइंड है कि नहीं नहीं जिसको राइट्स दिए हैं वहीं पर होगा, तो आईसीसी ने 3 ऑप्शंस क्यों बनाए हैं, आईसीसी ने 3 बजट्स क्यों बनाए? भाई वो 2 बना लेते, एक है जी पूरा पाकिस्तान में हो रहा है, एक है जी हाइब्रिड हो रहा है। तो आईसीसी ने तीसरा बजट क्यों बना के रखा हुआ है, तीसरी ऑप्शन क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं? इसका मतलब उनके माइंड में भी पहले से ये चीज थी। और जो राशिद भाई ने कहा, अगर ये पहले हो जाता तो शायद पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स पे जो इतना पैसा, हालांकि इसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना वहां पर लेट हुआ है। अगर आप स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे थे, इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, जो इतने बड़े स्टेडियम थे, मैं वानखेड़े स्टेडियम की बात कर रहा हूँ या चेपॉक की बात कर रहा हूँ या इवन ईडन गार्डन्स की, वहां पर एक साल तो मैचेस ही नहीं हुए। पूरा 1 साल 1.5 साल वानखेड़े स्टेडियम में मैच नहीं हुए, क्योंकि 1.5 साल लगा उन स्टेडियम्स को रेनोवेट करने के लिए। तो स्टेडियम्स भी 3-3 महीने में रेनोवेट नहीं होते हैं। आपने अगर करना था तो आप थोड़ा पहले कर लेते। अच्छा, पहले करके तैयार रखते, आप शो पीस होता ना। आज इंग्लैंड की टीम आई है, ये देखिए हमारा स्टेडियम, ये देखिए हमारी फैसिलिटी। अब क्या हो रहा है, अब भी स्टेडियम में भी तो देर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। आईसीसी की कमेटी जब आई तो उन्होंने कहा जी फलां डेट तक कर देना। तो जो हमने यहाँ पे सुना है, आई डोंट नो कितना एक्यूरेट है, उन्होंने कहा जी फलां डेट तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएगा। आज ही मैं सुन रहा था तो मोहसिन नकवी साहब ने बोला कि भाई 31 दिसंबर हम कोशिश करेंगे इसको बनाने की, उसके बाद हो सकता है 10-15 दिन थोड़े फाइन ट्यून करने के लिए मिल जाएं। अब ये शादी नहीं है कि मंडप में बना दूंगा, लेकिन थोड़ी सी डिले हो सकती है, बारात को थोड़ी देर रोक लो। ये आईसीसी इवेंट है, और आईसीसी इवेंट में आप कम से कम 10-15 दिन पहले तो स्टेडियम आईसीसी को दे देते हैं, जिसमें सब कुछ वही चलाते हैं। तो आपको आइडियली ये करना चाहिए था। ये 3 महीने रह गए हैं जी, ये लो जी हमारे स्टेडियम तैयार है। तो इंडियन मीडिया की एक दफ़ा फिर से ड्रामेबाजियाँ शुरू हो चुकी है। इंडियन मीडिया एक दफ़ा फिर ये अफवाह फैलाना शुरू कर रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया को पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है। इस पर विक्रांत गुप्ता का भी आप लोगों ने इंटरव्यू देखा कि किस तरह से विक्रांत गुप्ता ने अपना मशवरा दिया, अपना राय पेश की कि पाकिस्तान ने टीम इंडिया को बुलाने के लिए लेट कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी गलती है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी शुरू में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान अपना ही काम चैंपियन ट्रॉफी का लटकाता रहा। पाकिस्तान ने शुरू में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से इंडिया आज ऐसी बातें कर रहा है। पाकिस्तान को तो चाहिए था कि शुरू में ही आईसीसी से रब्ता करता और बीसीसीआई से रब्ते में रहता और शुरू में ही एक्शन ले लेता। और एक पाकिस्तान ने गलती की कि पाकिस्तान अपने जो स्टेडियम बना रहे, पाकिस्तान ये स्टेडियम बनाना भी बड़ी लेट शुरू किया। पाकिस्तान को चाहिए था कि तकरीबन साल पहले ये स्टेडियम तैयार होते और ये स्टेडियम आईसीसी को दे देता, देखो ये स्टेडियम है, इसमें हमने चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस कराने हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वो काम भी नहीं किया। तो आपने इसमें विक्रांत गुप्ता का भी रिएक्शन देखा कि विक्रांत गुप्ता ने अपनी इजहार राय पेश की इस पर।